काचरोद के वार्ड क्रमांक 13 में 20 कच्ची जगी झोपड़ियों में बसने वाले लुहार जाति या फिर यूं कहे गाडलिया जाति के लोग, जिन्हें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर लाडली बहना या फिर विधवा पेंशन और विकलांग हो। इन परिवारों को योजना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान का हर घर शौचालय हो, आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हम और हमारी टीम ने मौके पर जाकर देखा तो यहाँ कई घर गाडुलिया जाति है निवास है और ये सभी आज से नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से यहाँ पर हैं। और तो और ये सभी परिवार चुनाव में अपने मतों का प्रयोग भी करते हैं। इन परिवार का आरोप है चुनाव के समय यहाँ नेता तो पहुँचते हैं, इनसे बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, परंतु चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी इनके सुध लेने नहीं पहुँचता। नतीजा आज तक इन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ रहा है। ये सभी घूम फिर कर सामान बेचकर अपना परिवार पालते हैं। कभी नगर पालिका तो कभी तहसील से इन्हें यहाँ से हटने का नोटिस दिया जाता है, परंतु कोई इन्हें ये नहीं बताता कि ये जाएं तो कहां जाएं। अब देखना यह है कि गरीबों की मसीहा बनने वाली बीजेपी पार्टी और प्रशासन इन परिवारों के लिए क्या व्यवस्था करता है, क्योंकि इन परिवार को भी सभी सुविधाओं के मिलने का हक है। यहाँ का विधायक, यहाँ की राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, तो क्या इन लोगों को हर सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? मैम क्या कितने सालों से रह रहे हो? तुम्हारी तो उम्र भी काफी ज्यादा हो गई और यहाँ पे रहते रहता हमारे इधर तो 25 साल रह गए, 20-35 साल उधर रहते होगी। अच्छा, तो मैं मतलब आप लोगों ने आवेदन नहीं किया कि रहने के, कि हमें रहने की सही व्यवस्था की जाए? हम लोग वोट देते हैं, हमारा वोट जाता है यहाँ से सरकार बनाने में। आवेदन तो हमने बहुत कोशिश करी पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करते और कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही। आप शौचालय वगैरह आपके घर में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। जल भी नहीं है। ताली भाई, जो अभी आप यहाँ रह रहे हो, हाँ। तो कोई सुविधा मिल रही है आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिल रही। कुछ भी नहीं मिल रही, ना शौचालय वगैरह कुछ नहीं। तो आप लोग शौचालय कहाँ जाते हो? हम उधर जाते हैं दशहरा मैदान में, तालाब के पास। तालाब के पास खुले में जाना पड़ता है। हाँ, खुले में तो कोई सुविधा आपको सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही? नहीं दी। और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह आती है वो भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रही। लाडी बहना योजना भी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने प्रशासन को मतलब अवगत करा था इससे बात, मतलब करा था। फिर क्या बोले वो लोग? वो ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ देंगे करेंगे, करते करते ही मर गए। अच्छा, तो नहीं करते कोई किसी? कोई नहीं करते। चलो ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? महेश चौहान। महेश, तो तुम यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो? यहाँ पर हमारे को सर 20 से 22 साल होगी। 22 साल से यहीं रह रहे हो? यहाँ पर रह रहे हो। तो जो सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, जो भी सरकारी योजना है वो आप लोगों को मिलती कि नहीं मिलती? नहीं मिलती सर, कुछ भी लाभ नहीं मिलता हमारे को। कुछ नहीं। और लाडली बहना योजना मिल रही किसी को? लाडली बहना योजना भी नहीं मिल रही सर। नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? आप वोट नहीं देते क्या? वोट देते सर, वोट बिल्कुल बराबर देते हैं, तो भी हमारे को कोई योजना नहीं मिलती है। अच्छा, वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 13 सर। 13 वार्ड में आता है ये। और जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, उसमें शौचालय बना के दिए गए, तो उसमें भी बना के दिए गए आप लोगों को? शौचालय मतलब आवेदन हमने सब भरे, हमने कोई शौचालय का कोई लाभ नहीं मिला हमारे को। कुछ लाभ नहीं मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला सर हमारे को। तो मतलब आवेदन देने के बाद में भी आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही? सुविधा नहीं मिली सर। चलिए, धन्यवाद। गन्नालाल जी। गन्नालाल जी, आप पिछले कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? हमारे को साहब हो गया 55 साल हो गया यहाँ पे रहते 55 साल रह गए। तो अभी आपको सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला हमारे को साहब। तो मतलब शुरू से यहीं रह रहे थे कि पहले कहीं और रहते थे? हम शुरू से यहीं रह रहे थे साहब। पहले आप रह रहे थे, पहले शुरू रह रहे थे वहाँ पे मंडी के सामने, मार्केटिंग सोसाइटी के पास। कितने साल से रहे वहाँ पे? वहाँ पे हमारे को हो गया 30 साल का। 30 साल से वहाँ पे रह रहे थे। हाँ। तो वहाँ से हमारे को बोला गया तुम यहाँ से ये तुम्हारे डेरे तंबू उठा जो और वहाँ पे डाल जो उज्जैन दरवाजे, तुम्हारे को पट्टा सही जगह दे जाएंगे, वहाँ पे तुम्हारे मकान बना जाएंगे। अच्छा। तो हमारे को वहाँ पे आके ने मेरी बात सुनो गई, तहसीलदार साहब ने सब आके हमारे को आए कि पटवा ने सब आके हमारे को यहाँ डाल दिए, नहीं तुम यहीं रहो, तुम्हारे को पट्टा शायद व्यवस्थित यहाँ पे तुम्हारे को जगह दे देंगे हम। उसके बाद हम यहाँ से वो चले गए, हम वर्षों से पड़े यहाँ पे। हमारे को कम से कम हो गया 20-22 साल यहाँ पे हो गया रहते। उसके बाद कोई हमारी सुनवाई नहीं, जानकारी भी नहीं है, और आए और चले जाए। पट्टा का कहते कोई पट्टे वट्टे नहीं है, पट्टे वट्टे कोई नहीं ना कहते। फिर बाद में चुनाव के टाइम पे खड़े हो जाते हैं तो चलो हमारे को वोट जो, हम तुम्हारे को पट्टे देंगे। अच्छा, वोट डालते। वोटिंग तो वोटिंग होती है आपकी? वोटिंग होती है साहब, हमारी वोटिंग होती है। कितने टापरे आपके? हमारे टापरे साहब 20-22 टापरे। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि आप लोग 20 सालों से रह रहे हैं, तो प्रशासन को आपने आवेदन भी दिए हैं शायद, मेरे ख्याल से, है ना, कि पट्टे देने के लिए। तो आपको क्या आश्वासन मिला वहाँ से? ये बोले सब आवेदन दिए, वो आवेदन दिए थे कि आपको सहायता हो जाएगा, आपके पट्टे आ जाएगा। वापिस आते नहीं है साहब। किसने बोला था?
ये वो नगर पालिका वाले कहते हैं हमारे को, तहसील में गए तहसीलदार साहब भी कहते हैं अच्छा पट्टे बन गए तुम्हारा आ जाएगा, तुम बैठे रहो। हमारे को संतोष देते, बाकी पट्टे नहीं देते, अच्छा नोटिस दे जाते।